मोदी का ट्रम्प कार्ड और इस पर दुनिया भर की निगाहें थी। अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन कुछ अहम बातें भी सामने निकल कर आई। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारा मुख्य साझेदार है। पीएम मोदी ने जब अपनी बात सामने रखी तो उन्होंने कहा कि मजबूत और कामयाब अमेरिका में ही भारत का भी हित है और इसीलिए अमेरिका को भारत भी चाहता है कि कामयाब होता रहे। भारत और अमेरिका विकास के ग्लोबल इंजन हैं। अगर वैश्विक विकास के नज़र से देखा जाए तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका साथ बढ़ते हुए इंजन की भूमिका निभाते नजर आते हैं। आतंकवाद की समस्या पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 20 मिनट तक अकेले में बातचीत हुई। डेलीगेशंस भी अपने अपने मसलों को लेकर बातचीत करता रहा और आतंकवाद का जिक्र प्रमुखता से किया गया। ये बात दोनों ओर से कही गई कि जहां भी आतंकी अड्डे हैं, जो पनाहगार हैं, उन्हें खत्म करने के लिए मिलकर के कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने खासतौर पर कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए भारत के साथ मिलकर हर संभव कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम दोनों मिलकर के न सिर्फ एक दूसरे के देशों का हित कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के भी हित में होगा कि भारत और अमेरिका मिलकर साथ काम करें। पीएम मोदी ने जो चीजें खास तौर पर कही वो ये कि दोनों देशों के बीच ये एक ऐतिहासिक बातचीत है। इस मुलाकात को बेहद ऐतिहासिक बताया पीएम मोदी ने। उन्होंने जिक्र किया कि इस मुलाकात की शुरुआत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया और एक सच्चे मित्र से मुलाकात की संज्ञा इसे दी, वो बेहद उत्साह बढ़ाने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों विश्वास, अपनी प्राथमिकताएं, मूल्यों और रुचियों के साथ साथ चिंता पर भी साथ मिलकर काम करेंगे। यानी जो दोनों देशों की जरूरत है उसे साथ मिलकर कैसे पूरा किया जा सकता है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में राष्ट्रपति ट्रंप का गहरा अध्ययन है और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल की बातचीत शुरू हो गई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और मिसेस ट्रंप। उसके बाद व्हाइट हाउस में दोनों के बीच अकेले में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दोनों देशों के मसलों को लेकर के दोनों ने अपने अपने विचार साझा किए। ट्रंप के बीच ट्रंप और पीएम मोदी के साथ दोनों देशों का अपना अपना डेलीगेशन और द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों ने अपने अपने हितों को सामने रखते हुए ये तय किया कि आखिर किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये 4 तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ एक दूसरे से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात को बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई मसलों पर भारत और अमेरिका के दर्द एक जैसे हैं। इससे आखिर कैसे निपटेंगे, किस तरह की दोनों साझा रणनीति बनाएंगे, इन्होंने अपने साझा बयान में दुनिया के सामने ये बात रखी। आपको एक बार फिर सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया इस बयान में। मेरी यह यात्रा तथा मेरी आपकी आज की वार्ता हमारे दोनों देशों के सहयोग के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठ होगा। राष्ट्रपति ट्रंप और मेरी आज की बातचीत हर प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यह परस्पर विश्वास पर आधारित थी, क्योंकि इसके मद्देनजर ये हमारी वैल्यूज
प्राथमिकताएं, चिंताएं और रुचियों की समानता भी थी, क्योंकि यह भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के बीच परस्पर सहयोग तथा सहभागिता की चरम सीमाओं की उपलब्धि पर केंद्रित है, क्योंकि हम दोनों ग्लोबल इंजिन्स ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि दोनों देशों तथा समाजों का चौमुखी आर्थिक विकास तथा इनकी साझी प्रगति राष्ट्रपति जी का तथा मेरा मुख्य लक्ष्य था और आगे भी रहेगा, क्योंकि आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉपमोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की दो विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। फ्रेंड्स, हमारी ऐसी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसने मानव प्रयासों के लगभग सभी क्षेत्रों को स्पर्श किया है। आज की हमारी कन्वर्सेशन में राष्ट्रपति ट्रंप तथा मैंने भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों के हर आयाम पर विस्तार से चर्चा की है। दोनों ही देश एक ऐसे बायलैटरल आर्किटेक्चर को लेकर कमिटेड हैं जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संदर्भ में दोनों देशों में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज पर स्ट्रांग एंगेजमेंट हमारी कोऑपरेशन में तथा संबंधों के मोमेंटम को स्ट्रांग ड्राइवर्स रहेंगे। भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम अमेरिका को प्रमुख पार्टनर मानते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है। इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी तथा इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन तथा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और उनमें गहनता हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक होगा। इसके लिए हमारी सफल डिजिटल पार्टनरशिप को और सुदृढ़ करने के लिए हम कदम उठाएंगे। फ्रेंड्स, हम न केवल संभावनाओं के सहयोगी हैं, अपितु हम अपने सामने मौजूदा तथा आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी सहभागी हैं। आज अपनी मीटिंग में हमने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की तथा इसमें अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को
यथासंभव गहरा करेंगे। हमारे बीच क्षेत्रीय मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्य पूर्ति के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन तथा कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में खुशहाली, शांति और स्थिरता हमारे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार तथा उभरती हुई चुनौतियों से हमारे स्ट्रेटेजिक हितों की सुरक्षा हमारी सहभागिता के आयाम निर्धारित करती रहेगी। इस क्षेत्र में हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में हमारा बढ़ता डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर भी हमने विस्तार से आज चर्चा की है। अमेरिका द्वारा भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज का सशक्तिकरण की हम सराहना करते हैं। हमने हर प्रकार से अपने बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर भी निर्णय किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मैंने दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड तथा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की सुदृढ़ता दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने सामरिक हितों की भी चर्चा की है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस तथा रिजिम्स में भारत की सदस्यता के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगातार जो समर्थन मिल रहा है उसके आभारी हैं। यह हम दोनों के हित में है। राष्ट्रपति ट्रंप आपके भारत तथा मेरे प्रति मित्र भाव के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए आपकी मजबूत कमिटमेंट का अभिनंदन करता हूं। मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में हमारी म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई मजबूती, सकारात्मकता तथा ऊंचाई प्राप्त होगी तथा आपका बिजनेस वर्ल्ड का असीम व्यक्तिगत सफल अनुभव हमारे सहयोग को एक एग्रेसिव तथा फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा प्रदान करेगा। भारत अमेरिका संबंधों की इस यात्रा में एक उत्तम नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विश्वस्त है दोनों देशों के साझे विकास की इस यात्रा में मैं आपका एक ड्रिवन, डिटरमिन तथा डिसिसिव पार्टनर रहूंगा। एक्सेलेंसी, आज की मेरी यात्रा तथा आपसे विस्तृत बातचीत बहुत ही सफल रही है, फलदायक रही है। मंच छोड़ने से पहले मैं आपको सपरिवार भारत यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं। उम्मीद है कि आप मुझे भारत में अपने स्वागत सत्कार का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में एक बार फिर आपने और फर्स्ट लेडी ने जो आज मुझे स्वागत और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग में पीएम ने कहा कि अमेरिका भारत के एक सच्चे मित्र के रूप में है और आप सबसे पुराने लोकतंत्र हो और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं इसके लिए
आपका आभारी हूं। आपने और पत्रदेवी ने जिस आदरपूर्वक मेरा और मेरी डेलीगेशन का स्वागत किया, मान किया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस से निकलते हुए पीएम मोदी। एक लंबी मुलाकात, जिसे ऐतिहासिक मुलाकात भी पीएम मोदी ने बताया। ये वही जगह जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ में पीएम मोदी का स्वागत करने आए थे, और यहीं से अब व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए पीएम मोदी। एक लंबी मुलाकात, दोनों देशों के हितों को लेकर के साझा बयान देने से पहले बातचीत हुई दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच, और व्हाइट हाउस से अब पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक लंबी बातचीत हुई, साझा बयान दिए गए, आगे साथ मिलकर चलने की बात कही गई। दोनों ने अपनी चिंताओं से साथ मिलकर निपटने की बात कही। ये वो तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हुए थे। पहली मुलाकात राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पीएम मोदी से 3 बार इससे पहले फोन पर बातचीत हो चुकी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच साझा बयान आए उससे पहले एक लंबी बातचीत चली, और पीएम मोदी ने भी कहा कि एक मजबूत और कामयाब अमेरिका में ही भारत का भी हित निहित है, और किस तरह से आगे विश्व की भलाई के लिए भी, वैश्विक विकास के लिए भी दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की, जब पीएम मोदी की व्हाइट हाउस से विदाई हो रही थी। पूरे सम्मान के साथ, पारंपरिक तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी को विदा करने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों ही देशों के बीच काफी समानताएं हैं। जहां एक देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहीं दूसरा देश दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। विदा लेने से पहले पीएम मोदी पूरी गर्मजोशी से ट्रंप से मिले, और मिसेस ट्रंप से मिलकर के उन्होंने उन्हें एक बार फिर निमंत्रित किया कि वो सपरिवार भारत आएं, और खास तौर पर इवांका ट्रंप को आमंत्रित किया है पीएम मोदी ने ग्लोबल समिट के लिए। ये बताने और जताने की भी कोशिश ट्रंप को कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, कितनी संभावनाएं भारत में हैं, वो आकर खुद इवांका देखें, और उसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। और पूरी उम्मीद की गई है कि जिस तरह की ये मुलाकात रही है, जिस तरह की चर्चा हुई है, दोनों देश आगे मिलकर बढ़ेंगे, और जो उनकी अपनी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, मिलकर उससे निपटेंगे। और इस तरह से ये एक ऐतिहासिक मुलाकात। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, एक लंबी चर्चा हुई, बताया यह भी गया कि अब से पहले इतना बड़ा आयोजन किसी प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस में नहीं किया गया। एक बड़ी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को भी दरअसल पीएम मोदी से, भारत से इस वक्त है, जिसके लिए इस तरह का आयोजन किया गया, इतनी लंबी चर्चा का आयोजन किया गया। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते सामरिक, रणनीतिक साझेदारी के रिश्ते हैं। निश्चित रूप से अमेरिका की और अमेरिका के राष्ट्रपति की भी ये कोशिश है ये दिखाने की कि भारत उनके लिए क्या अहमियत रखता है। भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए कुछ स्पेशल जेस्चर किया गया, इसीलिए पूरे व्हाइट हाउस में अलग अलग कक्ष में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए, अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे गए, और लगभग 4.5-5 घंटे का इलैबोरेट प्रोग्राम जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रखा गया, उनकी अगवानी से लेके विदाई तक का। और आप देखिए कि इसके अंदर एक जेस्चर दिखाने की कोशिश की गई कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को भारत का खास मित्र या एक सच्चा दोस्त कहते हैं, तो एक दोस्त के लिए किस तरीके का जेस्चर होना चाहिए, उस चीज को बनाने की कोशिश की गई। आप देखें कि प्रथम महिला जो हैं अमेरिका की मेलानिया ट्रंप, वो खुद हर जगह मौजूद रहीं, उनके प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी से लेकर उनकी विदाई तक। और इस पूरी चीज के अंदर ये एक मैसेज देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से नजर आती है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है, कितनी तरजीह और तवज्जो देता है। अब
भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत की कोशिश ये थी कि अमेरिका में एक नया प्रशासन आया है, नए राष्ट्रपति आए हैं, उनके साथ वो राष्ट्रपति भी गैर पारंपरिक यानी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, तो उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए, एक बॉन्ड बनाया जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं चूंकि न केवल कारोबार के हिसाब से बल्कि रणनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं और जिसमें दोनों के हित हैं। भारत के लिए भी हित में है प्रशांत कि अमेरिका के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका के साथ साझेदारी के ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें यदि अगर रिश्तों की ताल और रिश्तों की लय अगर गड़बड़ाती है तो बहुत सारी चीजें अटक जाएंगी। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीजों पर जोर देते हुए ये कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग का मैसेज इस मुलाकात से जाए। शायद काफी हद तक वो ये मैसेज देने में कामयाब भी हुए, क्योंकि आप देखें कि केवल हैंडशेक से शुरू हुई मुलाकात में दो जगह गलबैयां नजर आती हैं। यहां तक कि विदाई के समय भी उन्होंने बाकायदा गले लगकर और विदाई दी। एक स्पेशल जेस्चर दिखाया इन तस्वीरों में नजर आता है। अब इसके आगे का रास्ता शायद ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि इसमें डिलीवरेबल्स तय होने हैं। इसमें यह तय होगा कि आखिर ये जो एक अच्छा माहौल बना है ये आखिर जमीन पर कितना उतर पाता है, दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाते हैं, दोनों साथ कितना आगे तक चल पाते हैं, कौन से वो कदम हैं जिनको साथ तय किया जा सकता है, तय किया भी जा सकता है या उसकी राह में मुश्किलें होंगी। ये वो सारी चीजें हैं जो आगे तय होनी है। लेकिन दोनों नेताओं ने, दोनों प्रिंसिपल्स ने एक मैसेज देने की कोशिश की है अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने सिस्टम को, अपने देश को, कि भारत और अमेरिका के न केवल हित साझे हैं बल्कि वो दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं एक व्यापक भविष्य के लिए, एक व्यापक हित के लिए, ये बताते हुए कि भारत और अमेरिका के हित दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे में भला है और अगर दोनों साथ चलते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं तो ये केवल दोनों मुल्कों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए हितकर होगा। बिल्कुल। और एक लंबी बातचीत हुई थी इन दोनों के बीच, दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच में, और उन्होंने कई मसलों पर साझा रणनीति बनाने की भी बात कही है। और इस प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग में पीएम ने कहा कि अमेरिका भारत के एक सच्चे मित्र के रूप में, और आप सबसे पुराने लोकतंत्र हो और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम एक साथ मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, और इसके लिए उन्होंने आभार भी जताया। आपने और देवी ने जिस आदरपूर्वक मेरा और मेरी डेलीगेशन का स्वागत किया, मान किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और अमेरिका भारत का एक उत्तम मित्र के रूप में भारत और अमेरिका मिलकर के हमारी साझी विरासत है। आप दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए समर्पित हम दो देश हैं और हम मिलकर भारत अमेरिका के लिए, अमेरिका भारत के लिए, ये तो सही है, लेकिन साथ साथ अमेरिका और भारत मिलकर के विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है और उस करने की दिशा में आपका नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की भी बात कही है। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में और जानकारी दे रही है वॉशिंगटन डीसी से हमारी सहयोगी शिरीन भान। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की पहली मुलाकात हो चुकी है और कह सकते हैं कि एक काफ़ी सक्सेसफुल मुलाकात रही थी। अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो एक काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, काफ़ी वार्मथ थी दोनों लीडर्स में। अगर हम बात करें जॉइंट स्टेटमेंट की तो भारत के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव जॉइंट स्टेटमेंट था। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वाइट हाउस में भारत का एक ट्रू फ्रेंड है कि जो हम दोनों देशों की
रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, वो पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत स्ट्रांग है, उसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर हम बात करें कि कौन से खास मुद्दे हैं तो दोनों ही पक्षों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी और राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि टेररिज्म एक टॉप प्रायोरिटी एरिया है, जो दोनों देश मिलकर टेररिज्म का सामना करेंगे, रेडिकलिज्म का सामना करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का सामना करेंगे। अफगानिस्तान की बात जहां आती है तो दोनों तरफों ने ये कहा कि जॉइंटली वो अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं था। शायद भारत को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी इसे लेके, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। जिन कमेंटेटर से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का कोई स्पष्ट या स्पेसिफिक उदाहरण दिया जाएगा, तो वो नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान की काफ़ी बात हुई थी, मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात हुई थी, एक बड़ी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया, जापान और यूएस के बीच में कंडक्ट की जाएगी। डिफेंस कोलैबोरेशन की बात की गई थी, एनर्जी कोलैबोरेशन की बात की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जिस प्रकार की आशंकाएं बन रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मेक इन अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्लान है, उससे मेक इन इंडिया पर एक एडवर्स इम्पैक्ट होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उनका विजन है, न्यू इंडिया, एक नई इंडिया के लिए जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के साथ कन्वर्ज करता है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों ही देश ये सोचकर चल रहे हैं कि जॉब्स को लेके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को लेके किस प्रकार से आगे दोनों ही बढ़ सकते हैं और म्यूचुअली बेनिफिशियल एक रिलेशनशिप को जारी किया जा सकता है। थोड़े बहुत जो आशंकाएं थी, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कंसर्न्स जारी की थी, वो मार्केट एक्सेस को लेके थी, वो ड्यूटीज़ को लेके थी, जो कि हमने सुना है यूएस लॉ मेकर से और यूएस कंपनियों से कि ये उनके मुद्दे हैं बिजनेस करते समय इंडिया के साथ। तो ये प्रधानमंत्री ट्रंप ने ज़रूर ये बात को रेज़ किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें होपफुली ये आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नॉलेज इकोनॉमी की बात करें तो दोनों ही देशों को इकट्ठे जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी द नीड ऑफ द आवर। तो अगर हम मोटा मोटा देखें, पहली मुलाकात, सक्सेसफुल मुलाकात, जिस प्रकार का रवैया दोनों लीडर्स ने दिखाया, अपनाया, एक वार्मथ थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि उन्होंने पूरे ट्रंप परिवार को इंडिया आने का न्योता दिया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो न्योता जल्द ही स्वीकार हो जाएगा। तो पहली मुलाकात थे, काफ़ी जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं उनके बारे में, जो ब्रॉड एजेंडा है, जो ब्रॉड डायरेक्शन है, दोनों तरफों की ब्रॉड सोच है, उसका खुलासा आज हो चुका है। जो स्पेसिफिक्स है, जो निटी-ग्रिटीज़ है, वो बाद में सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन डायरेक्शनली किस प्रकार की सोच मोदी जी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की है, आज उसका खुलासा हो चुका है। शिरीन भान ताज़ा जानकारी दे रही थी कि किस तरह से यहां बातचीत हुई है और आगे की रणनीति पर भारत और अमेरिका अब मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं।